वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम पूरे का पूरा चैप्टर कवर करेंगे और साथ ही साथ जो है सारे के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको करेंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। 15 डेज में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को और उसके बाद हम करेंगे उसका जो सैंपल पेपर है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमें इंट्रोडक्शन मिला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो वहां पर क्या कहा गया था कि आ पॉलिनोमियल हुज डिग्रीज इज 2, कि वो पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इट इज इन द फॉर्म, कि वो क्या होगा, फॉर्म में होगा किसके, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो जहां पर जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2 होगी, वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जहां पर ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने क्या कहा, व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वेशन में जो है कन्वर्ट करें, तो जो 0 है, 2 0, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के। सो देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि पी एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के, और अभी हमने पढ़ा कि पी एक्स क्या है, पी एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि पी एक्स जो है किसके इक्वल है, 0 के। सो देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जस्ट हमें क्या कहा गया है कि भाई ये क्या बन जाएगी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, कि पी एक्स किसके इक्वल है, ये पी एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर ये किसके इक्वल बन रहा है, इसी के तो इक्वल बन रहा है, ठीक है, इसी के तो इक्वल बन रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या है, जो अभी हमने बात की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वो क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, जहां पर ए बी और सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और ए क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैम नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, बच्चे देखो, नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए होगा, अगर मैं यहां पर 0 पुट कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है, हमारी लीनियर है, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि जहां पर जो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ कितना हो, 2 हो। तो बट यहाँ तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसलिए ही नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो वहां पर डिग्री शोज नहीं होंगी। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल कहेंगे हम कि टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या फर्क है ना, बात करते हैं क्या फर्क है। तो देखो क्या फर्क है कि जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर जो ए बी और सी जो है तीनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे, ठीक है, तीनों ही क्या होंगे, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो होगी कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जहां पर ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, बी और सी क्या हो जाएंगे, 0, बट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब मेरे पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ कि मेरे पास क्या है,
ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो कुछ भी 0 नहीं है, बट अगर मैं प्योर की बात करूँ तो प्योर में ax² तो ऐसे ही जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो ax² इक्वल्स टू 0, जहाँ पर b और c की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फैक्ट्रेशन भी होगा। अब फैक्ट्रेशन के लिए क्या कहा गया कि भाई जो फैक्ट्रेशन होता है, फैक्ट्रेशन हमें कैसे पता चलेगा मैम कि फैक्ट्रेशन हमें 2 ही करने हैं, 3 ही करने हैं, 4 ही करने हैं? तो देखो फैक्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल्स पे। अब जितने हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होंगे फैक्ट्रेशन भी उतना ही होगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है, तो इसका मतलब इसके फैक्ट्रेशन भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, फैक्ट्रेशन रूट्स जो है, मतलब फैक्ट्रेशन रूट, जो रूट हमारे पास आते हैं वो रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने बात की कि भाई 2 होंगे यहाँ पर रूट्स। अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से होते हैं? सो लेट x इज इक्वल्स टू अल्फा, के x को हमने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर। अल्फा क्या है? एक रियल नंबर है। इफ अ सेटिस्फैक्शन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हमने क्या किया? अब x की जगह पर क्या रख लिया? अल्फा रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? a⁴ प्लस b⁴ प्लस c इक्वल्स टू 0। सो देन अल्फा क्या होगा? अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो अल्फा है वो क्या बन जाएगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमें अल्फा आ गया हमारे पास, तो अल्फा क्या है? रूट। अब रूट मैंने बताया तुम्हें कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूट्स। तो एक को क्या मान लेंगे? अल्फा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेथड ऑफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला मेथड क्या है? फैक्ट्रेशन मेथड। पहला मेथड क्या है हमारे पास? फैक्ट्रेशन मेथड। फिर क्या आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दूसरा मेथड क्या आया? पहला तुम्हारे पास फैक्ट्रेशन मेथड आ गया था, अब दूसरा क्या आया हमारे पास? कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड। अब तीसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। 3 मेथड हमें यूज करने हैं किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब फैक्ट्रेशन मेथड क्या कहता है? देखो फैक्ट्रेशन मेथड क्या कहता है कि जब हम क्या करेंगे? किसी फैक्टर को फैक्टर करेंगे। ठीक है, किसी इक्वेशन को फैक्टर करेंगे। जैसे पॉलिनोमियल के हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ax² प्लस सी, तो इसको क्या करेंगे हम? फैक्टराइज करेंगे। तो देन क्या मेथड लगेगा? फैक्ट्रेशन मेथड लगेगा। अब कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। अब इसको स्क्वायर मेथड में कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि हमने ax² देख लिया, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मेथड आ गया। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक मेथड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या होता है उसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आप फैक्ट्रेशन मेथड को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि फैक्ट्रेशन नहीं निकल रहा तो नेग्लेक्ट कर दिया, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, बट फॉर्मूला मेथड हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा क्योंकि उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ना फैक्ट्रेशन की जरूरत है, ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड की जरूरत है, किसी मेथड की जरूरत नहीं है, खाली एक मेथड पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग सकता है। फैक्ट्रेशन मेथड अब क्या होता है? तो देखो फैक्ट्रेशन मेथड क्या है कि हमें गिवन क्या है? कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें यहाँ पर गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो सिंपल स्टेप क्या होगा? इसको क्या करेंगे हम? उसकी जो मिडल टर्म है, जैसे कि ये bx है, ये क्या है? मिडल टर्म है। उस मिडल टर्म को हम क्या कर लेंगे? mx प्लस nx की फॉर्म में कर लेंगे, mx प्लस nx की फॉर्म में कर लेंगे। सो द सम ऑफ m और n इज इक्वल्स टू b, के जो दोनों का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज इक्वल्स टू ac, के जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? ac के इक्वल होना चाहिए। अब ac के इक्वल होना चाहिए तो कैसे होगा? है ना, बात वही आ रही है कि कैसे होगा। तो ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि यहाँ देखो फैक्ट्रेशन मेथड को हमने लीनियरली कर लिया कि भाई एक्स पी, तो इसका फैक्ट्रेशन करने पर क्या आएगा? एक्स प्लस पी एंड एक्स प्लस क्यू, जहां पर एक्स इसका फॉर्मेशन आ गया ये। अब इस बात को हम कैसे समझे? तो देखो मेरे पास क्या है? x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0।
अब मेरे पास पूरा ही फॉर्मेशन आया, अब कैसे आया इसको समझो। देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या है 15 और यहाँ कितना है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया 15। अब मुझे कोई ऐसे, अब देखो 15 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो जो हमारे पास जो लास्ट टर्म है सी है उसके साथ जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि प्लस करके हमें कोई फॉर्मेशन लानी है क्या माइनस करके। अब 15 तो मेरे पास ए सी का जो है यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे 15 से कोई ऐसा फैक्टरेशन बनाना है जिसको प्रोडक्ट करने पे तो 15 आ जाए बट उसको माइनस करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। अब 5 मल्टीप्लाइंग बाई 3 करें अगर हम, ठीक है 5 मल्टीप्लाइंग बाई 3 कितना होगा 15 एंड 5 माइनस 2 कर लूँ तो कितना होगा, हमारे पास 3 कर लूँ तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट के लिए एम और एन का काम क्या कर रहा है 5 और 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब माइनस की क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो x प्लस 3 आ गया और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों में हमने क्या लिया, इफ दोनों क्या हो गए, अगर दोनों के दोनों जो है किसके इक्वल है हमारे 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक बार क्या आ गई रूट्स कि x इक्वल्स टू माइनस 3 और एक बार क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास x के जो रूट्स आए, ठीक है x के रूट्स कितने आ गए -3 एंड 5, 2 रूट्स आ रहे थे दोनों रूट्स आ गए। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टरेशन मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, अब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या करेगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें अब a जो है, ठीक है हमारे पास जो a है उस a को क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। जो हमारे पास a दिया हुआ है इस a को हम क्या करेंगे इस फॉर्मेशन से बाहर कर लेंगे। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने a को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, a दोनों के डिवाइडेशन में आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर a को कॉमन ले लिया। a को कॉमन लेंगे तो अगर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसमें डिवाइडेशन में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया a से तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे उसको इस आर एच एस, देन एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। कि अब जो है हमने क्या किया कि जो सी ए है इस सी ए को हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर आर एच एस में, तो यहाँ क्या आ गया माइनस सी अपॉन ए आ गया। अब दोनों तरफ, ठीक है दोनों तरफ क्या किया हमने ऐड कर दिया किसको, b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ऐड करने पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब मेरे पास देखो मैंने ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो ये b अपॉन a था, b अपॉन a में मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये फॉर्मेशन तो अलग बन गई और b अपॉन 2a तो अलग ही है, हमने दोनों तरफ ऐड किया है। तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसका रूट हटा देंगे तो यहाँ पर इधर आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a। तो ये हमारा मेन मेथड बन जाएगा किसका, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। सो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के लिए आपको ये अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे भी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ये लेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज नहीं है इसका, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता क्या है। अब बात आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या कहा गया कि इन द मेथड वी कैन फाइंड द रूट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है
ए बी सी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर हो गए। अब ये माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डी है, कैपिटल डी है। अब ये कैपिटल डी जो है अलग अलग फॉर्मेशन शो करता है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले कि रूट में क्या क्या फॉर्मेशन शो करता है ये। द टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हमारे पास ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, देन ए बी और सी फाइंड करेंगे, उसको क्या करेंगे इस मेथड में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो नेचुरल रूट्स की बात कर रहे हैं हम, तो नेचुरल रूट्स की बात मैंने भी बताया कि जो डी के इक्वल होता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड 2a। अब आप लोगों ने एक बात गौर नहीं की, देखो यहाँ पर हमने एक बात गौर की कि हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, दो आती हैं, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं, तो इसमें भी वो ही होगा, एक बार क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे। सो देखो डी स्क्वायर जो है, डी है हमारा, डी क्या दिखाता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, नेचुरल रूट्स है। अब वो अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग बातें में बताता है कि अगर डी रियल के लिए हो, इक्वल के लिए हो, या हमारा अनरियल मतलब नॉन रियल हो, तो क्या चीज शो करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट जा रहा है, तो डी 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 को हम डेल्टा से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल कह सकते हैं उसको, ट्राइंगल भी बता सकते हैं इसको, ट्राइंगल इक्वल्स टू जीरो। सो ट्राइंगल इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो होगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल दिखाएगा, इक्वल रूट्स दिखाएगा, इसका मतलब है इक्वल रूट्स। अब अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी है वो ग्रेटर देन होगा जीरो से, तो वो क्या कहलाएगा, रियल रूट्स दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रियल रूट्स। अगर डी जो है स्मॉलर देन जीरो हो तो क्या दिखाएगा, नॉन रियल रूट्स, या तुम कह सकते हो इसको नॉन रियल रूट्स दिखाएगा, या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स कह सकते हो, जहां पर जो है वो माइनस फॉर्मेशन देगा, जब भी देगा छोटी वाली संख्या देगा, बिल्कुल जीरो से छोटी, -1 -2 -3, तो ये दिखाएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से जुड़ा कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता आता जरूर है, तो वहां पर हमें यही क्वेश्चन फंस जाता है कि भाई रियल नंबर्स के लिए कौन सा फॉर्मेशन लगता है, ठीक है, इक्वल नंबर्स के लिए क्या लगता है, और नॉन रियल के लिए आपको क्या देगा, फाइंड द रियल रूट्स। अब रियल रूट्स हमारा तो आ रहा है माइनस में, हम ले रहे हैं रियल रूट्स, तो वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन रियल रूट्स है, ठीक है। आपको कह सकता है कि फाइंड द रूट्स विच आर एग्जिस्ट एंड नॉन एग्जिस्ट, तो आपको बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखो यही बात यहाँ पर बता रखी है हमें कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन क्या हो, टू रियल नंबर्स दिखाएगा, ठीक है, टू रियल रूट्स दिखाएगा, अगर जीरो हो तो एक दोनों क्या दिखाएगा, या तो इक्वल दिखाएगा या रियल रूट दिखाएगा, और अगर छोटा हो तो नो रियल रूट्स दिखाएगा। यही बात हमें बताई गई है, तो आपको ये फॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, वैल्यूज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। देखो अगर आप लोगों को वैल्यूज याद है तो आप सिंपल इन फॉर्मूले में लगा दो वैल्यूज को, देन आपकी फाइंड हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सो देखो हमसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्ट्रेशन। अब हमें क्या कह रखा है, फैक्ट्रेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात, फैक्ट्रेशन मेथड यूज करना है, तो हमें गिवन क्या है, सो वी हैव √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्ट्रेशन मेथड का है, तो इसका मतलब हमें फैक्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 5√2 मल्टीप्लाइंग बाय √2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब कोई ऐसे मल्टीप्लिकेशन जिसको ऐड करने पर क्या आ जाए, कि यहाँ पर साइन क्या है, ऐड का है, ऐड करने पर क्या आ जाए हमारे पास 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रखा है, तो कितना आ गया 10, और 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, √2x² प्लस
5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर √2x जो है कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, या यहाँ पर √2x कॉमन ना लेके हम यहाँ पर खाली √2 कॉमन ले लो। तो √2 को x को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर x आ गया प्लस, अब यहाँ पर से हमारे पास क्या आ गया, √2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ गया 5/√2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5/√2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टरेशन क्या आ जाएगा, फैक्टरेशन हमारे पास आ जाएगा √2x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5/√2 इज इक्वल्स टू 0। इफ √2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो √2x इज इक्वल्स टू √2x, ठीक है, एक मिनट, √2x यहाँ पर हम ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू -2, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/√2, ठीक है। अब ये 2 हमें पता है कि 2 क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई में 2, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइंग बाय √2 और यहाँ माइनस जो है कॉमन है अपॉन √2, तो हमारे पास √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -√2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई x की। अब दूसरी वैल्यूज हमें दे रखी है यहाँ पर कि भाई x प्लस 5/√2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -5/√2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, के जो उनका सम होगा क्या होगा, 365 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस 1, ठीक है, दो है हमारे पास आ गए, एक x और एक x प्लस 1। अब इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, अगर x का स्क्वायर प्लस सम ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास, 365। तो यहाँ पर 365 है तो इनको क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, 2x मल्टीप्लाइंग बाय 1, 2x इज इक्वल्स टू 365। अब इनको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी 365 को क्या करेंगे हम, LHS में ले जाएंगे, 365 इज इक्वल्स टू 0, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लिया, 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 कहाँ चला गया, 2 हमारा चला गया यहाँ पर 0 से डिवाइडेशन में, ठीक है, 0 की डिवाइडेशन में चला गया, मेरे पास ये फॉर्मेशन आ गई। मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मिनट, मेरे पास क्या है 182 है। अगर मैं इसको डिवाइडेशन करनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन देख लूँ इसकी, 9, ठीक है, एंड 1। अब 91 आ गया। अब 91 किसकी टेबल में आता है, 91 को 3 से कर को देखो, 3 से नहीं होगा, ठीक है। अगर 7 से देखें हम तो 7, ठीक है, तो 7 से किया तो यहाँ कितना आ गया, 7 1 7 और 3 13। तो यहाँ हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाइंग बाई 4 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1 एंड 14 मल्टीप्लाइंग बाई 13 कितना आ जाएगा 182। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब हमें माइनस में ही चाहिए। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x
-1 इक्वल्स टू -182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना आ गया x+14, -13 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x+14 इक्वल्स टू 0। तो एक बार हमारे पास क्या आ गया x+14 और दूसरा क्या आ गया हमारे पास x-13 इक्वल्स टू 0। इफ x इज इक्वल्स टू x+14 equals to 0, so x equals to -14, and if x -13 equals to 0, so x is equals to 13। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ये क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैलिड ही नहीं होगा। अब हमें क्या रखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या आ रहा है 13, तो 13 क्या हो जाएगी x की वैल्यू, अब x+1 कितना आ जाएगा 13+1 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 एंड 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो देखो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर का है, सो वी हैव 2x² -7x + 3 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया x² -7/2x + 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x² -7/2x + 3/2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को क्या कर लिया हमने डिवाइडेशन में ले गए। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ 7/2 है, अब 7/2 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² -2 मल्टीप्लाइंग बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2x। अब ये 3/2 को क्या करेंगे हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू -3/2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है जिसे हमें कहा था मेथड में, तो क्या करना है, अब 7/4 जो है उससे 7/4 के होल स्क्वायर से जो है हमें दोनों तरफ क्या करना है ऐड करना है। सो एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x² -2 7/4 x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो मेथड बन रहा है किस चीज का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a² प्लस b² -2ab इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने। तो यही तो बन रहा है, ये हो गया a², ये हो गया b² और ये क्या हो गया -2ab आ गया। तो ये फॉर्मूले बन रहा है किसका a - b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ लिख लो a कितना हो जाएगा हमारे पास x, तो x हमारे पास क्या होगा a। अब b कितना हो जाएगा हमारे पास 7/4 है, तो 7/4 क्या हो जाएगा हमारे पास x, तो -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर इसको खोल दो, तो -3/2 प्लस 7 कितना 7 7 जो 49/4 का कितना आ जाएगा 16, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 7/4 x - 7/4, एक मिनट, तो 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दोनों तरफ एलसीएम ले तो कितना 16, 8 से डिवाइड किया कितना 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3 कितना हो गया -24 प्लस 49, तो हमारे पास कितना आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस करो यहाँ पर तो 16, 24 को जो है माइनस करेंगे 45 से 49 से, तो कितना आ गया 4 9 5 4 जा 9 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5, 2 से करेंगे 2 को करेंगे 4 से तो कितना आएगा 25, तो 25 16 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसका रूट हटा लेंगे, रूट हटाया तो कितना आ गया 7 - 4 x - 7/4 इज इक्वल्स टू √25/4, तो हमारे 16, ठीक है 16, तो हमारे पास कितना आ गया x - 7/4, 25 का होल स्क्वायर कितना 5 किसका होल स्क्वायर होता है 25 का, तो कितना आ गया 5/4, इसको दूसरी साइड ले जाओ तो x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 12/4, सो x इक्वल्स टू
3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो ये हो गई हमारे x की वैल्यू। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस फॉर्मेशन चलेगा। अब यहाँ पर एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस बात को कहता है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें फॉर नेगेटिव, अगर इस प्लस की जगह नेगेटिव हो, अब नेगेटिव क्यों होगा, उसका कारण क्या है, तो देखो सिंपल बात कि हमारे पास ये आ रहा है प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि 5.4 है, तो 5.4 किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकला है। तो रूट से बाहर निकलने की वजह से प्लस माइनस में आया, तो यहाँ पर एक बार तुमने प्लस ले लिया, एक बार क्या लेंगे, माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस 5.4 प्लस 7/4, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, हमारे पास जाएगा x इक्वल्स टू माइनस प्लस 2/4, तो यहाँ कैंसिल किया, कितना आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस आंसर को 2 ही क्यों आई, 1 क्यों नहीं आया, तो 2 इसलिए आई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, 2 रूट्स दिखाती है, दोनों रूट्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है अगर उसका जो डायगोनल है कितना है, 60 मीटर है, मोर देन द शॉर्टर साइड, कि उसकी शॉर्टर साइड से क्या हो, मोर देन हो। सो इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है, 30 मीटर है, मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, कि जो फील्ड है उसकी साइड हमें फाइंड करनी है। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक इसकी लॉन्गर साइड हो गई और एक इसकी शॉर्टर साइड हो गई। अब रेक्टेंगुलर डायगोनल जो है, ये डायगोनल जो है कितना है मेरे पास, 60 मीटर है, ठीक है, इसकी शॉर्टर मोर देन, ये शॉर्टर जो साइड है ये मैंने मान ली x है, ठीक है, और ये लॉन्गर साइड जो है, ये लॉन्गर साइड कितनी है, 30, किससे, मोर देन इज शॉर्टर साइड, उसकी शॉर्टर साइड है, तो उसका मतलब क्या आएगा, x प्लस 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा, जब भी तो मीटर्स में आएगा, तो उसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, सो द लेट द शॉर्टर साइड हम शॉर्टर एंड साइड, मैंने ओ लिख लिया है, शॉर्टर साइड कितनी है, x है, ठीक है, सो इसकी लॉन्गर साइड क्या आएगी, लॉन्गर साइड इक्वल्स टू x प्लस 30, और डायगनल कितना आ जाएगा, डायगनल कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो डायगनल कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 60, ठीक है, x प्लस 60 आ जाएगा डायगनल, वो भी क्या, डायगनल की लेंथ, तो हमारे पास अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, देखो शॉर्टर साइड प्लस, तो शॉर्टर साइड, अब ये क्या बना रहा है हमारा, रेक्टेंगल बना रहा है, क्योंकि दो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर भी तो x प्लस 30 होगा और यहाँ पर भी x प्लस 30 होगा, तो ये क्या बन रहा है, एक मिनट, अब आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखो ये जो बन रहा है, ये फॉर्मेशन क्या बन रहा है हमारे पास, ट्राइंगल बन रहा है, ये वो भी राइट एंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगी हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी कितना है हमारे पास, प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इनको होल स्क्वायर कर लो, तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो एक्स प्लस, तो यहाँ लिख लो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर 300 प्लस 120x इज इक्वल्स टू, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर से हमारे दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस फॉर्मेशन को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको यहाँ मत ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दूसरी तरफ ही इसको ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल एक्स है, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया ये प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 300 300,
तो अब यहाँ पर करो तो यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें से माइनस के तो कितना आ गया 60x। अब 900 में से 3600 को माइनस कर दो, तो 3600 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा -200 2700 इक्वल्स टू 0। अब माइनस करके कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन ढूंढनी है हमें जिससे कितना आ जाए 60 आ जाए, ठीक है। सो 60 आ जाए तो 90 मल्टीप्लाई बाई 30 तो कितना आएगा 2700 आ जाएगा, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 207 0। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हो गई 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 90 और प्लस 30 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 90 और एक बार आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 90 एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो एक बार क्या आ गया x इक्वल्स टू माइनस 30। अब देखो हमें यहाँ पर बताना है कि द मोर देन शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। फील्ड की साइड कितनी होगी, तो फील्ड की साइड कितनी होगी। अब फील्ड की साइड किस पर डिपेंड करती है, देखो फील्ड की साइड शॉर्टर साइड हमें बतानी है ना, फील्ड की शॉर्टर साइड कितनी होगी 90 होगी, ठीक है। फील्ड की शॉर्टर साइड कितनी होगी 90, क्योंकि 90 क्या है पॉजिटिव है। अब कोई भी साइड है, ठीक है, कोई भी साइड है, अब कोई भी साइड हमारी माइनस में तो हो नहीं सकती, कोई भी मेजरमेंट हम माइनस में थोड़ी ना लेंगे, तो इसलिए हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो उनमें क्या है दो इक्वल रूट्स हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो d है वो इक्वल्स टू किसके है 0 के है, ठीक है। इक्वल रूट्स मतलब कि दोनों के इक्वल रूट्स है d इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equals to 0. So a equals to 2, b equals to k and c equals to 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास a b एंड c आ गए, तो हमारे पास d इक्वल्स टू 0, तो d किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर k का होल स्क्वायर आ जाएगा, k का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास कितना है 2 और c कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। सो हमारे पास जो 24 आ गया, तो यहाँ पर हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है कि कितना रूट होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास d इक्वल्स टू 0, d कितना है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2 24 इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आएंगे तो कितना होगा प्लस में 24। सो k इक्वल्स टू रूट 24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी k इक्वल्स टू प्लस माइनस 24 को फैक्टरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2√6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट is it possible to design rectangular park of a parameter 18 and area 400 square meter, if so find its length and breadth। तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ। तो लेंथ को हमें क्या करना है L और ब्रेथ को क्या कर लेंगे B। हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया। सो पैरामीटर हमें कहा है, तो पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस b, ठीक है। अभी किसके इक्वल होगा 80 के, क्योंकि लेंथ का पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना है 80 मीटर है, तो 80 मीटर हो गया हमारे पास। तो यहाँ कितना आएगा l प्लस b कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो l प्लस b इक्वल्स टू 40। सो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 माइनस l, ठीक है। b इक्वल्स टू कितना आएगा 40 माइनस l। सो एरिया ऑफ
एरिया कितना देखो यहाँ पर एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ एरिया कितना है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 400 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो कितना आ गया 400। सो अभी हमने ब्रेथ कितनी निकाली है, 40 माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एल मल्टीप्लाइंग बाय 40 माइनस एल इक्वल्स टू 400। तो हमारे पास क्या आ गया, 40L माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, हमारे पास 400 आ जाए, और माइनस करने पर, ठीक है, प्लस करने पर कितना आ जाए, 40 आ जाए। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 20 मल्टीप्लाइंग बाई 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। इन 20 प्लस 20 40 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो एल कॉमन लेंगे, एल माइनस 20 कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा, एल माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो एल माइनस 20 एंड एल माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी लेंथ, ठीक है। अब ब्रेथ, हमें ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ किसे निकालेंगे, यहाँ देखो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल, तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। तो कुल मिला के हमारे पास लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमने एक ही को क्यों निकाला, कि दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी, ठीक है, 20 ही आएगी। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इसकी रूट्स का नेचर बताना है। फाइंड देम इफ दे आर रियल्स, कि फाइंड करना है कि अगर वो रियल्स हैं। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या रखा है कि फाइंड करना है हमें। तो इक्वेशन क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 1/3। सो d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो यहाँ कितना आ गया, b इतना है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 4 माइनस 4। सो डी इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब डी अगर 0 के इक्वल है तो जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो रियल है या नहीं है, फाइंड देम इफ दे आर रियल्स। तो अगर वो रियल्स हैं तो देखो, अगर रूट हमारे पास कितना है, इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या है कि -b/2a एंड -b/2a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, b कितना है हमारे पास -2, तो -2/2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 एंड -2/2 मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2/2√3 एंड 2/2 तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया 1/3 एंड 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे हमारे रियल रूट्स क्या है, हमारे पास रूट्स क्या है, ठीक है। तो हमारे रूट्स भी पता चल गए, हमें नेचर भी पता चल गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोइंग डाउन टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज by 200 km per hour. The time of flight increased by 300 minutes. Find the original टर्निंग टाइम। तो हमें जो टर्निंग टाइम है ओरिजिनल बताना। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द इन ऑफ द फ्लाइट कितना है, फ्लाइट का x है, ठीक है, x हावर्स लग रहे हैं उसमें। सो अब x हावर लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमें कह रखा है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 किलोमीटर अपॉन x, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है x लग रहा है, माइनस 600 अपॉन, अब कितना लग रहा है इंक्रीजिंग 30 मिनट। तो देखो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो देखो 60x अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 60x अपॉन
3। सो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 30 मिनट इंक्रीज हो रहा है, तो x प्लस 30 मिनट मतलब 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 30 मिनट मतलब अपॉन में 30 आ गया, इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर हार है, 200 किलोमीटर पर हार के से। ठीक है, तो कितना आ गया, 60 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 अपॉन एक्स माइनस 6, यहाँ पर क्या आएगा 1200, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में आ गया 2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाइंग बाई 2x प्लस 1, और यहाँ गया 600 मल्टीप्लाइंग बाई 2x प्लस 1 माइनस 1200x इज इक्वल्स टू 200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 600 को मल्टीप्लाई करा 1200x प्लस 600 माइनस 1200x इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइंग 200x मल्टीप्लाइंग बाई 2x प्लस 1। तो यहाँ ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ गया 600 इज इक्वल्स टू 200x स्क्वायर 400। ठीक है, 400x स्क्वायर प्लस 200x, नेक्स्ट दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 400x स्क्वायर प्लस 200 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। 200 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 200x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 300 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने ये कॉमन लिया, 1 मिनट जरा 1 मिनट रुक जाओ, तो ये हमने 200 यहाँ ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया सही था, तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 6। अब 6 का कोई ऐसे मल्टीप्लिकेशन जिसको माइनस करने पर क्या आ जाए 1, सो यहाँ कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया, 3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 6 आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, तो x 2x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 1, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 3 एंड एक बार आ गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 1। अब हमें पता है कि जो भी टाइम होता है, टाइम कभी माइनस में तो होता नहीं है, पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू 3, अगर x इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा, इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कि फाइंड करनी है हमें क्या, x की वैल्यू, k की वैल्यू। तो देखो गिवन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो हमें x इक्वल्स टू 3 क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको रूट को इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कितना आ गया 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस किया तो कितना आ गया 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस 6 को तो कितना आएगा 3 इक्वल्स टू 6k। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया k। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 3/6, सो k इक्वल्स टू 1/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। नेक्स्ट इज इफ माइनस 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के जो रूट्स है, मतलब जो ये x की वैल्यू है x माइनस 5 है, ये दोनों के लिए इस 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और px स्क्वायर प्लस x
प्लस के इक्वल्स टू 0 दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए यही वैल्यू है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। पुट करेंगे वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू -5, तो यहाँ आ जाएगा 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाइंग बाई -5 -15 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइंग बाई 25 एंड -5p -15 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया 50 माइनस 15 -5p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 -5p इक्वल्स टू 0। सो 5p इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया p इक्वल्स टू 35.5। कैंसिल आउट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 लिया तो कितना आ गया px² प्लस k प्लस x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब x की और p की दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट p इज इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू -5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर p कितना आ गया 7 मल्टीप्लाइंग बाई -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 7 25 -5 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो यहाँ कितना आ गया 7 20 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू -140। तो k की वैल्यू क्या आ गई -140। तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू। ठीक है, सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर बेल आइकन पे प्रेस कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।